फ्रेंड्स, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरी वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो बीपीएससी का 24 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का जो आपका बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग यहाँ पे आंसर की देखने वाले हैं। इस वीडियो की जो मेन खासियत ये है फ्रेंड कि ये पहली तो बहुत ही संक्षिप्त में मैं केवल आपको आंसर बताऊँगा और दूसरी जो चीज़ होने वाली है यहाँ पे आपको किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर आपको नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिसमें मतलब जल्दीबाजी में गलत आंसर बता दिया गया, लेकिन मैंने लेट से वीडियो लाया है फ्रेंड। इसका कारण यही है कि मैंने कोशिश की है सारे आंसर आपको सटीक प्रोवाइड कराने के। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आप यहाँ से बताइए कि आपको यहाँ से कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, बिहार मद्य निषेध उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वालों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उसकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देने होगा। तो ये इस क्वेश्चन का मुझे आंसर पता नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबला करने के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है। तो ये जो बनाया है फ्रेंड, ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृति राशिन किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा भारोत्तोलन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिवान यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। तो जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड, मौलिक अधिकारों के लिए हमेशा जो जारी करता है वो रीट जारी करता है और ये दो जगह से जारी हो सकता है, पहला उच्च न्यायालय, दूसरा है जो उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। तो आपको पता होगा फ्रेंड, हीराकुंड जो बांध है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे महानदी पर स्थित है। इसके साथ ही हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल अक्सा मस्जिद जो हाल में ही खबरों में थी किस शहर में स्थित है। तो अल अक्सा मस्जिद है जो फ्रेंड वो जेरूसलम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश नाटो का सदस्य है। नाटो का सदस्य कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे दो देश नाटो में शामिल हैं। पहला तो आपका कनाडा है और दूसरा जो आपका है वो डेनमार्क है। तो इसको आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये किसके साथ समृद्ध है। तो एक पृथ्वी एक भविष्य जो आपका G20 के साथ समृद्ध है और इस बार का जो G20 का जो बैठक हो रहा है वो भारत में हो रहा है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका एक से अधिक, यहाँ पर उपयुक्त से एक से अधिक यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका तक्षशिला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। मैंने यहाँ पे संक्षिप्त में केवल और केवल आंसर बताने की कोशिश की है, बाकी सारे मैंने आंसर वेरीफाई कर रखे हैं। अगर आपको किसी भी आंसर में डाउट होता हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं पर्सनली उस क्वेश्चन को चेक करूँगा। चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत ने नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितने सीटें हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका 1272, जिसमें 1272 में आपको पता होना चाहिए जो आपका 888 है वो लोकसभा के लिए है और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 300 जो 84 है वो राज्यसभा सदस्यों के लिए। तो कुल टोटल अगर आप करेंगे फ्रेंड तो ये हो जाएगा आपका 1272 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा डीजी क्लेम
प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नासा के मिनी टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा अमित क्षत्रिय, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 1952 के राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन्य क्षेत्र की वांछित प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 33% आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा पोदू। तो चलिए हम लोग फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है फ्रेंड, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो इसका मुझे आंसर नहीं मिला है। अगर किसी को आंसर इसका पता हो तो वो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ पे है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा विंध्याचल से आपका कावेरी हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणियां, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा पश्चिम एशिया एवं भूमध्य सागरीय तट क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीटी त्रिवाथा के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु क्षेत्र कहाँ पे है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा पश्चिमी वरीय मानसूनी। तो ये यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत के शीतकाल में उपजाई जाने वाली फसलों की स्थानीय नाम क्या है? तो इसका मुझे आंसर नहीं मिल पाया है। अगर किसी के पास आंसर हो तो इसका आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। निम्नलिखित में कौन मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे ई आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में शीत कटिबंध में आता है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, आपका दक्षिणी एवं उत्तरी ध्रुव आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमायूं हिमालय। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है फ्रेंड? तो यहाँ पे 2011 के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, ये आपका कथन सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, 1929 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कार लगाए जाने के कारण हुआ था? तो जो इसका सही आंसर होगा जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा पागलपंथी विद्रोह। अगला है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए गिरफ्तार करके कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो इसके सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड आपका मेरठ षड्यंत्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था? तो पूना पैक्ट का जो उद्देश्य था फ्रेंड वो था अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पटना आपका सही उत्तर हो जाएगा। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सी एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा कालिंग किंकर दत्त, यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसे हरा करके अध्यक्ष बने थे? तो ये था
इस सीतारामैया को हरा करके बने थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 36 नंबर आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक में से अधिक। तो चलिए फ्रेंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा न्यू इंडिया से संबंधित कौन थी? तो एनी बेसेंट, आपको पता ही होगा न्यू इंडिया। उसके साथ ही अगले प्रश्न को अगर हम देखना चाहें तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा एक से अधिक। यहाँ पे जो हो जाएंगे वो माधव देसाई भी हो जाएंगे, उसके साथ ही नासिर पारिख भी यहाँ पे दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक से अधिक के साथ आपको टिक करना पड़ेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं फ्रेंड, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिलिथिंगो ने पटना और उसके आसपास के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसका मुझे थोड़ा सा ऑप्शन मुझे डाउट लग रहा है, तो आप लोग इसको एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगले प्रश्न को देखते हैं 41 नंबर, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो नागरिकता अधिनियम सन 1955 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने का मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे साक्षरता भी है, सामाजिक सुधार भी हो जाएगा, संविधान में इसकी आधारभूत संरचना, तीनों आपका हो जाएगा। तो सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे आपका एक से अधिक, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा पंचायती राज मंत्रालय में किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा 2004। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में सॉरी फ्रेंड, इनमें कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य की प्राकृतिक समाज था? तो ये जो था वो फ्रेंड तो वो था कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इनमें कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड आपका जीन जैक्स रेसो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध आरंभ किया गया था? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत संविधान के अंतर्गत एक मूल्य कर्तव्य है? तो 47 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये अपने बच्चों को शैक्षणिक अधिकार, प्राकृतिक, सब सारे जो आते हैं वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे एक से अधिक आपका सही उत्तर हो जाएगा। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो ये जो थे फ्रेंड वो भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1801 आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो सर्व शिक्षा अभियान जो प्रारंभ किए थे फ्रेंड, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए 1948 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार हैं उनके लिए है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए का आपको 2 के साथ मिलान करना है, बी का आपको 3 के साथ मिलान करना है, और सी का आपको 1 के साथ मिलान करना है, और डी का आपको 4 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि ये भारत के संविधान में विचार एवं व्यक्ति के स्वतंत्रता के रूप में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी मिलान करने वाला है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि एक का मिलान आपको करना है 1 के साथ, बी का मिलान करना है आपको 2 के साथ, सी का मिलान करना है 3 के साथ और डी का मिलान करना है आपको 4 के साथ। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय यू नामक औषधि पौधा भारत में निम्नलिखित में से किस प्रांत में पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के ये क्षेत्र में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो 1 से अधिक हो जाएगा। ये जो पाया जाता है फ्रेंड वो हो जाता है लवणविद में भी पाया जाता है, इसके साथ ही आपको जलोविद में भी पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो 1 से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे O3 भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ओजोन भी आपका हो जाएगा और इसके साथ ही आपका पैन भी आपका हो जाएगा। तो ये और सी यहाँ पे दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो चला जाएगा वो डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 59 नंबर को। 59 नंबर कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% का नियम किसने दिया था? तो ये जो दिए थे फ्रेंड वो दिए थे लिंडमैन द्वारा ये दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो ये जो पाया जाता है फ्रेंड वो केरल में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में जो मीथेन का जो मुख्य स्रोत है फ्रेंड वो आपका हो जाएगा धान का क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, वायुमंडल के किस परत में तापमान सबसे कम होता है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा मध्यमंडल। मध्यमंडल में आपका तापमान जो होता है वो प्रति 65 मीटर के डिग्री पर 1 डिग्री आपका घटते जाता है, तो इसके कारण मध्यमंडल में जो आपका तापमान हो जाता है वो सबसे कम हो जाता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो 63 नंबर क्वेश्चन को, तो क्रमिक पोषक स्तर में विषताप्य पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा जैव आवर्धन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी सूक्ष्मतारंभी अनुक्रम के अनुगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है या कार्य करती है? तो इसका जो हमको आंसर नहीं मिल पाया है, किसी के पास अगर आंसर हो तो कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी आर्द्र भूमि के संरक्षण से। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो ये कैडमिनियम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य यानी कि इन सिटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा वनस्पति उद्यान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडम द्वारा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो SO2 प्रदूषक सूचक होता है, तो ये किसके द्वारा होता है? तो लाइकन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सलीम अली जो पक्षी अभयारण्य स्थित है फ्रेंड वो आपको पता होगा गोवा में आपका स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, 71 नंबर, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो फ्रेंड वो है जो स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नामक जगह है वहीं पर इसका मुख्यालय है वो स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगले प्रश्न में देखते हैं, एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। कुछ मैंने मैथ के क्वेश्चन को स्किप किए हैं, उसको मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ला करके पूरी विस्तार में हर एक मैथ के क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा, इसके लिए मैंने उसको स्किप कर दिया फ्रेंड। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है फ्रेंड वो आपका हो जाएगा कोबालामिन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हल्दी यहाँ पे हो जाएगा।
जब मृदा अति क्षारीय होता था, उसके पौधे नहीं हो, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाया जाना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा क्षारीयता दूर करने के लिए आपको कार्बनिक पदार्थों को मिलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको सही उत्तर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट पे जो पैमाने पे जो होता है फ्रेंड वो हो जाता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत सारे लोग इसको 273 भी क्लिक करके आए होंगे, तो ऐसा नहीं है, 273 है वो सेंटीग्रेड में होता है और फ़ारेनहाइट में जो आपका होता है फ्रेंड वो आपका होता है 459 आपका होता है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ये जो आपकी तरंगे होती है फ्रेंड वो विद्युत चुंबकीय भी होती है, इसके साथ ही अनुप्रस्थ होती है। तो ये इसका साथ आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परवल अम्ल और दुर्बर क्षार से बने, एक सेकेंड फ्रेंड, अगला प्रश्न है परवल अम्ल और दुर्बर क्षार से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? तो परवल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, यानी कि अम्ल यहाँ पे पावरफुल हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा वो 7 से कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। गीगाबाइट का मतलब क्या होता है? तो गीगाबाइट का जो आपका मतलब होता है वो फ्रेंड वो 1024 MB, 1024 आपका MB यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत सारे लोग GB भी लगा दिए होंगे, तो GB यहाँ पे नहीं होगा। GB बराबर 1 GB यहाँ पे अगर दिया हुआ रहता तो 1 गीगाबाइट के बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 1024 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी 1024 MB हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है 112 नंबर। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, निम्नलिखित में एक कौन सी अभिक्रिया है? तो ये जो आपकी अभिक्रिया है फ्रेंड वो हो जाएगी आपका उदासीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो यहाँ पे 13 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज का इन लोग उपयोग करता है। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो पीयूष ग्रंथि का जो कार्य है फ्रेंड सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मस्तिष्क के कौन से भाग है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो रक्तचाप को जो आपका नियंत्रित करता है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 115 का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड, इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और सेरिब्रम। आप लोग सी नहीं, इसको डी लगाइएगा। उसके साथ ही 116 नंबर में भू स्थिर उपग्रह जो घूमता है वो कैसे घूमता है? तो एक स्थिर ऊंचाई पे घूमता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रिज्म द्वारा सफ़ेद रंग में परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो यहाँ पे आपको पता होगा सभी को, यहाँ पे बैंगनी रंग ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही देखा जाए तो मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में क्या सुरक्षित है? तो यहाँ पे जो सही सुरक्षित है फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पर से कहीं से भी छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, खुली छतरी लेकर के चलना, ये भी हो जाएगा गलत, खुली जगह पे खड़े रहना, ये तीनों में से कुछ भी सुरक्षित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई निकाय की कुल ऊर्जा क्या रहती है? तो इसकी जो कुल ऊर्जा रहती है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थिर इसकी कुल ऊर्जा रहती है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड नेत्रदान में दाता आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो ये कोर्निया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमने फ्रेंड्स सभी प्रश्नों को ऑलमोस्ट डिस्कशन किया है। सिर्फ और सिर्फ मैंने मैथ की क्वेश्चन को छोड़ा है, उसको बहुत ही विस्तार से आपके साथ सोल्व किया जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी कुछ देर में ही आपको मैथ की क्वेश्चन को भी सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।